वो बता ना पाए किसी को। उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में तिल तिल करके मरती रही। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है हमारी, क्योंकि मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है उसको, जब किसी को पता ही नहीं चलता है कि हाँ आखिर ऐसा भी किसी बच्ची के साथ हुआ है हाथरस में। हाथरस में इसलिए क्योंकि वो यूपी में आता है। यूपी में किसकी सरकार है वो हमें मालूम है, और यूपी में उस सरकार के होने की वजह से गुंडा राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमने साफ साफ वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सोशल मीडिया पे जब ये खबर फैलने लगी, सोशल मीडिया पे खबर फैलने के बाद मीडिया को ये याद आया कि हाँ चलो 15 दिन बाद वो लड़की मर गई है तो अब उसको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। जब वो दिखाने की बात आई तो दूसरे ही दिन, अगले ही दिन उनको, पुलिस वालों को लगा, वहाँ की सरकार को लगा मामला बिगड़ रहा है, तो उस लड़की की जो बॉडी थी वो उसके परिवार को सौंपी तक नहीं गई। और टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही रखकर, मतलब हिंदू रीति रिवाज, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे भी पता है हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को अंतिम संस्कार, किसी भी कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि अंतिम संस्कार रात को किया जाए। 2-3 बजे आप उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद डीएम जाकर उन्हीं के लोगों से वहाँ पर बोलता है, उनकी भाभी से बोलता है वहाँ पे कि अपना बयान बदल लो, और अगर कोरोना से तुम्हारी लड़की मरी होती तो क्या उसको इतना जो मुआवजा मिल रहा है वो मिल गया होता। उसको बयान बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारे भारत में अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा तो उसको चुप कराया जाएगा, उसके परिवार को चुप कराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा कि अगर आप प्यार से मान जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो खानदान के साथ और तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, तुम्हारी बच्ची के साथ हुआ। तो मुझे लगता है भारत की ऐसी घटना देखते हुए या फिर भारत में ऐसी जो हिंसा हो रही है लड़कियों के साथ देखकर बहुत शर्म आती है। और इनफैक्ट कई बार, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बहुत मजबूत हूँ, आज अकेले आके बैठी थी, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, जुड़े मेरे साथ, पर मुझे आज इस बात का भी डर है। देखिए कहते हैं ना मेंटेलिटी, आज ये मेरे साथ एकदम बोले कि हाथरस का प्रशासन है वो कह रहा है ना लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, ना उसकी जीभ काटी गई है, ना उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं। अच्छा, तो मतलब लोग अंधे हैं, लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा। इनफैक्ट जो लड़की है उसके बयान, जो मनीषा वाल्मीकि लड़की है वहाँ पे, उसके बयान अगर हम देखें, उन्होंने तो खुद कहा कि मेरे साथ इस तरह से रेप हुआ और लड़कों का नाम लिया, एक पर्टिकुलर जाति कास्ट का अगर हम बोले तो वहाँ पर नाम लिया गया वहाँ पर। तो देखिए आज मैं बोल सकती हूँ काफ़ी कुछ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आज जो रेप का हम देख रहे हैं तो मैं किसी को आज जाति के साथ या धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगी। यहाँ पर एक लड़की का, एक बच्ची का रेप हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति वाले ने किया होता, किसी भी धर्म वाले ने किया होता, पर बुरी बात ये है कि जब किसी भी जाति वाला, यानी ठाकुर जो लोग वहाँ पर रेप किया है 4 लड़कों ने, जब बुरा लगता है जब उनका पूरा समाज उनके खिलाफ नहीं उनके साथ खड़ा होता है और ये बोलता है कि हमारे लड़कों ने रेप नहीं किया। तो मतलब अब रेप ये भी देखकर किया जाएगा कि कौन दलित है तो उसका रेप किया जाए, हम ठाकुर हैं तो उस लड़की का रेप कर देंगे, और हमारे पीछे पूरी सरकार है, पूरी है। और डर भी लगता है कि कल को हम बाहर जा रहे हैं और इस सरकार के या फिर किसी भी लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं तो कल को हमारे साथ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पेज पर रोज लगातार मुझे धमकियाँ आती हैं, तेरा रेप कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, बहुत बुरी तरह से लोग बोलते हैं। तो इस तरह की धमकियों का कोई एक्शन नहीं होता। मैंने कई बार में कंप्लेंट की, महिला आयोग में कंप्लेंट की, यहाँ तक कि यूपी पुलिस में, मैं दिल्ली से हूँ, यूपी पुलिस में भी मैंने कंप्लेंट की क्योंकि वो लड़का यूपी का था, पर उसका फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो देखकर या सोचकर डर लगता है, अपनी आवाज़ उठाते हुए डर लगता है कि अगर कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन आएगा, कोई हमें बचाने वाला नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ ताकि आज हम किसी के लिए, कुछ सालों से ही चर्चा में था। अगर आप पिछले साल देखे होंगे तो ये वही हाथरस जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ एक युवक और युवतियों का लाश जो था वो पेड़ पर लटकता हुआ मिला था। कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो ये वही हाथरस था जहाँ कुछ युवकों को वैलेंटाइन डे के दिन मिलकर 6-7 लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था। लेकिन इस बार की घटना उन पिछले सारी घटनाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप महर्षि वाल्मीकि जी को तो जानते होंगे जिन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन आज बात ये महर्षि वाल्मीकि जी की नहीं बल्कि मनीषा वाल्मीकि है कि इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को, इसके सारे सपनों को बर्बाद कर दिया कुछ मनचले लोगों ने, जिनके बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हम बहुत पहुंच वाले हैं।
14 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही मनीषा। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक रेफर किया गया और अंततः यह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। और बदनसीबी तो देखिए इस मनीषा वाल्मीकि की कि इसे मुखाग्नि भी नहीं मिली अपनी परिवार के लोगों से। जिसे एक रीति रिवाजों के तहत हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसे पेट्रोल की तरह जलाया गया, जैसे घर के पुराने कबाड़ सामान को जलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी भी मरता है ना, तो उसे हम उसकी परंपराओं के हिसाब से दफनाते हैं। और इस बेचारी की क्या गलती थी कि इसे रात 2 बजे जलाना पड़ा। लापरवाही की हद देख लीजिए। 4 मनचलों ने इसका अपहरण किया और मनीषा के गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कथित बलात्कार किया गया। इसके बाद मनीषा को वहीं हाथरस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत बिगड़ता देख उसे रिफर किया गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ में भी तबीयत नहीं संभली तो रिफर किया गया एम्स में। और एम्स में क्या कहा, हमारे पास बेड नहीं है, और इसे ट्रांसफर कर दिया गया सफदरजंग अस्पताल में, जहां उनकी डेथ हो गई। अब एक बात बताइए, ये एम्स में कई ऐसे वार्ड है जो खाली रहते हैं हमारे नेताओं के लिए, उनका कोटा है, नेताजी आएंगे, क्या वहां खाली जगह पे नहीं भर सकते हैं? आज किसी नेता को जरा जोर से खांसी आ जाए, देखिए पूरा एम्स लग जाता है उनके पीछे। लेकिन हम लोग के लिए ये नहीं लगेगा। अब जब बात विकास की होगी तो आप पूछिएगा कि विकास तब क्या चीज है कि जब अगर इतनी सीरियस मैटर को, जिसका गर्दन टूटा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ऐसे सीरियस मरीजों को भरने के लिए अगर उनकी भर्ती के लिए एम्स में सीट नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, कहाँ गया यहाँ पर जो हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सब तो बन चुका है। इसका मतलब ये सब ढकोसला था। हमें पुराने से लेकर नए को तुलना नहीं कराना चाहिए। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं, आज से 8 साल पहले याद कीजिए, तब दामिनी जो थी उसका जब उसके साथ दिल्ली में 2012 में बलात्कार हुआ था, तो उस मैटर पे उसे तुरंत वहाँ जब हालत नहीं संभली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था। लेकिन इस लड़की को, चूंकि ये दलित थी ना, इसको कौन पूछता है, इसलिए उठा के इनको पहले इस हॉस्पिटल से फिर उस हॉस्पिटल, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। एक अच्छा सा, जब वहाँ हॉस्पिटल से नहीं संभला, हाथरस से, जब उनको नहीं दिख रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, गर्दन टूटा हुआ है, मामला सीरियस है, तुरंत एम्स दिखाना चाहिए। और एम्स में नहीं है तो फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी इन्फॉर्म कीजिए ना कि भाई सीरियस मैटर है, लीजिए। आज भी बहुत सारे सीट रिजर्व रखे होंगे नेताओं लोग के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं थी और इसे जानबूझ के मरते छोड़ दिया गया। तो हम तो कहते हैं यहाँ 2 बार मर्डर हुआ, एक ही लड़की का, एक इन लोगों ने पूरा कर दिया, बाकी जो सिस्टम की लापरवाही थी उस वजह से इनका एक तरह से कहिए तो बचा सकते थे, क्योंकि 14 दिन तक ये लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और उसके बाद सफदरजंग ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में जितने नियम कानून प्रोटोकॉल थे सबकी धज्जियां उड़ा दी गई, बिना परिवार वालों को बताए बॉडी भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस वैन से गाड़ी बॉडी को लाया गया उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। जब यहाँ आए तो घर के लोग रोते बिलखते रह गए, लेकिन वहां पर समझा बुझाकर इन लोगों को रात 2:30 बजे क्या कर दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। काहे को अंतिम संस्कार किया गया? बॉडी जला दी गई। अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, पेट्रोल छिड़क के जला दीजिएगा। आप कोई सामान, घर का कबाड़ चीज जला रहे हैं, 2:30 बजे कहीं अंतिम संस्कार होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला का अंतिम संस्कार होगा? किसने देखा कि मुखाग्नि किसने दिया? आप दे दीजिएगा वहां पर मुखाग्नि। मतलब आपको संस्कार भूल गया। बड़े बड़े बात करने कि सनातन संस्कृति को बचाना, इन्होंने डुबा दिया। देखिए इसको शर्म नहीं लगता है, वहां बैठ के हंस रहा है। इसको वर्दी किस लिए मिली है, इसको समझ में आता है? यहाँ पे सबको, ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाके एक नजीर बने कि ऐसे खिलवाड़ मत किया कीजिए। पुलिस ने क्या किया, हाथरस को तो एकदम किला बना दिया। अरे भैया पुलिस वाले, आप लोग थोड़ा पहले सजग रहते ना तो आजकल महिलाओं की ये हालत नहीं हुई रहती। पुलिस ने FIR लिखा कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। और नॉर्मल FIR लिखा था छेड़खानी का, बाद में दबाव बना तो फिर हत्या की कोशिश का लिखा गया। पहले FIR 4 लड़कों पर लिखना था तो केवल 1 पर लिखा गया, अब जाके 4 पर लिखा गया। इतना गंभीर मैटर हो गया। उसके बाद जाके यूपी पुलिस जागी, पता नहीं क्या, मतलब यूपी हाथरस जिला को पूरी कैद कर दिया गया। क्यों कैद किया गया? रात में आखिर 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि अगर लाश को जला देंगे ना तो जो भी सबूत मिलता रहेगा, जो दोबारा पोस्टमार्टम की क्रिया होगी वो नहीं कर सकते हैं। तो 3 दिन तक यूपी पुलिस ने बहुत बेहतरीन षड्यंत्र करके जो चीज जांच में फंसने लायक थी उसको बेहतरीन ढंग से साइड करते गई ताकि कोई सबूत बचे नहीं। लाश जला दिया गया है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। पुलिस कर रही है रेप नहीं हुआ है, लाश अगर नहीं जलाया गया रहता, सुबह आती तो दोबारा पोस्टमार्टम होता। 8 दिन बाद आप मेडिकल करा रहे हो, वहां पे रेप के पुष्टि होगी, और आप कौन होते हो रेप हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है ये बताना कि नहीं हुआ। आखिर आप किसको बचा रहे थे? ये पुलिस लगाकर किसको बचा रहे थे? मीडिया को नहीं जाने दिए। मीडिया क्या पाकिस्तान से आए थे कि वहां जाके बम फोड़ देते? नहीं जाने दे रहे। ये कोई मैटर बनता है? यहाँ पर किला बना दिया पूरी तरह से हाथरस को। इस
इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा था, वरना कहीं नहीं छुपता था, डर नहीं, अरे कहीं मीडिया को रोका है नहीं है, लेकिन क्यों रोका गया? तो कोरोना का दिक्कत है, अरे बहाना लेके पूरी तरह से सबूत को सपड़ा साफ कर दिया गया। और हद तो हो गई हमारे डीएम साहब की। अरे डीएम साहब को तो एक अलग से नोबल पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा डीएम साहब को ये समझा रहे हैं कि मीडिया वाले 2 दिन बाद चले जाएंगे, बाकी हम ही लोग काम आएंगे। भाई साहब आप लोग कितना काम आते हैं ना, सबको पता होता है। यहाँ अगर कोई मर जाए ना सड़क एक्सीडेंट में तो कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे, ये बोलते हैं। और कमेंट देखिए भाई साहब का, ऐसे डीएम साहब, ऐसा डीएम को तो टॉप डीएम घोषित करना चाहिए, जिन्होंने क्या कहा कि अरे तुम्हारी बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या होता, देखो कितना फायदा है कि तुमको मुआवजा मिल गया तुम्हारी बेटी के मरने का। मतलब अगर किसी को मुआवजा देने की औकात है ना, 25 लाख रुपए है, तो वो बलात्कार कर सकता है। क्योंकि बलात्कार करने के बाद क्या कहेगा कि भाई आप पागल हो, हाँ अरे कोरोना से मर जाएगी, कुछ नहीं मिला, बलात्कार करके मार दिए, 25 लाख रुपया मिला। मतलब इस हिंदुस्तान में 25 लाख रुपए आपको मुआवजा देने की है ना, तो आराम से आप बलात्कार कर सकते। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है भाई, डीएम साहब कर रहे हैं, डीएम साहब यहाँ पर। और इस डीएम साहब को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। इनको नहीं सस्पेंड करना चाहिए, इनको भी एकदम परफेक्ट सस्पेंड करना चाहिए। और एसपी लॉबी जो आईपीएस की जो लॉबी है वो भी कह रही है कि आपने पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, इनको क्यों नहीं किया? और हकीकत में भी है, इनको भी करना चाहिए। इतना आप बेतुका बयान देंगे। और डिजिटल इंडिया, अब जब मोदी जी चिल्ला रहे हैं जब से डिजिटल